हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तोशु और किंजल उदयपुर से वापस आते और वनराज को देखकर किंजल को गुस्सा आता और वो कहती है कि यदि ये इंसान इस घर में रहेगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, और वो जाने लग जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जैसे किंजल घर के बाहर की तरफ जाएगी वैसे ही अनुपमा उसे पकड़कर रोकेगी और बोलेगी, बेटा तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन यदि चाबी के गुच्छे में से एक चाबी से ताला खुलना बंद हो जाए तो पूरे गुच्छे को नहीं उठाकर फेंका जाता है। उसी तरह से यदि तेरा विश्वास एक रिश्ते से उठ गया है तो बाकी रिश्तों पे तो तेरा विश्वास अभी भी है ना, इसलिए इस घर को छोड़कर जाना सही नहीं होगा। तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, बाकी फैसला तेरा होगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ तुझे बताना था। तो अब तू डिसाइड कर तुझे यहाँ रहना है या नहीं। तो किंजल बोलती है, ठीक है मम्मी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और वो जैसे ही ऐसा बोलती है इतने में राखी दवे आती है और राखी दवे आकर बोलती है कि इट्स वेरी शॉकिंग कि मिस्टर वनराज शाह यहाँ पर है, चलो लौट के बुद्धू घर को आए। तो किंजल बोलती, मम्मी आप ये क्या कह रहे हैं। तो वो सबसे पहले किंजल को हक करती है और बोलती, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को वापस से यहाँ पर देखकर। और कहती है कि मैं तो यहाँ पर मिस्टर शाह के हालचाल लेने आई थी। और उसकी ये सब बातें सुनकर बा को गुस्सा आती है और बा बोलती है कि शादी वाले दिन मैंने खुले आंखों से सपना देखा था, म्यूजिकल सपना था कि मैंने तेरे कान के नीचे सितार बजाया है, मैं सोच रही हूँ आज उसे पूरा कर दूं। तो राखी दवे बोलेगी कि मैं तो यहाँ पर इनके हालचाल लेने आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। अगर ये सब बातें आप मुझे सुना रही हैं तो आप इनसे इन्हें सुनाइए ना, सारी गलती तो इनकी थी। मैंने तो सिर्फ काव्या को इनवाइट किया था, ये चाहते तो सिचुएशन को संभाल सकते थे। और एक्चुअली कहूँ तो बा गलती आपकी भी है, इतना रंगीन मिजाज का बेटा जो आपने पैदा किया है। बा को गुस्सा आती है और बोलती है, मैंने नई नई एक झाड़ू खरीदी है, अगर मैं चाहूँ तो उस झाड़ू से अभी के अभी तेरी पूजा भी उतार सकती हूँ। और राखी दवे को गुस्सा आती है और वो बोलती है कि यदि तू आई है तो समधियों के समधन की तरह बैठ के बातचीत करना, इस तरह से नागिन की तरह नागिन डांस यहाँ पर क्या क्यों कर रही है। बस यही सब बातचीत चलेगी। अनुपमा दोनों को चुप कराएगी और वो बोलेगी कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं वो सीख बच्चों को नहीं मिलती है, बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर पर देखते हैं। और आप दोनों यहाँ बच्चों को क्या सिखा रही है, प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। जैसे ही वो उनको चुप करती है तो उसे दरवाजे पर काव्या दिखती है, वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। जैसे ही राखी भी काव्या को देखती है तो वो बोलती, OMG काव्या तुम यहाँ। और बोलेगी कि अभी हाल ही बात तुम्हें दिल से याद कर रही थी और देखो तुम आ भी गई। काव्या राखी को डांटते हुए बोलेगी, ओ तुम तो चुप ही करो, उस दिन तुमने यदि मुझे उकसाया नहीं होता तो वो बात इतनी नहीं बढ़ती और आज वी की ये हालत नहीं होती। वी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उन दोनों का झगड़ा होता है। अनुपमा फिर से चुप करवाती है और बोलती है काव्या से कि यदि तुम यहाँ पर इनके हालचाल लेने आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आकर इनसे मिल सकती हो, और यदि फिर से तमाशा करने आई हो तो मैं यहाँ पर तमाशा नहीं होने दूंगी। और राखी दवे को भी बोलती है कि अभी आप समधन के रूप में आए हो तो समधियों की तरह बैठकर बातचीत करो, यदि आप भी इस घर में तमाशा करना चाहेंगे तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मेरी समधन है। और दोनों को डांटती और काव्या बोलती कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ वनराज के हालचाल लेने आई हूँ। अनुपमा कहती है तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। और किंजल बोलती, मॉम ये आप क्या कह रही हैं। तो अनुपमा उसे चुप कराती है और बोलती, जाकर तुम उससे मिल लो। जिससे काव्या वनराज से मिलने जाती है, बा बीच में आ जाती है और बा बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी। तो वनराज भी उसे मना कर देता है। तो वो बोलती है कि वनराज तुम मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे हो, तुम्हें पता है ऑफिस में अभी हाल नया CEO आया है, बहुत दिक्कत हो रही है, कम से कम तुम मेरी बात तो सुनो। और जैसे ही सबको बताने लग जाती है, आप सभी को पता नहीं है वनराज की नौकरी। इतने में वनराज उसे चुप कर देता है और बोलता ओके फाइन, चलो बातचीत करते। और ऊपर जाने के लिए कहता है। वो जैसे ही ऊपर जाते हैं किंजल उसे रोकती है और बोलती है ऑफिस की ही बात है ना तो यहीं बैठकर करो, अकेले कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बा बोलती है अनुपमा से, देख तेरे तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी बहू है। और वो बोलती है कि सारी बातचीत आप यहीं करेंगे। तो अनुपमा बोलती है ये दोनों कोई पहली बार को तो अकेले कमरे में नहीं जा रहे हैं, तो इन्हें जाने दो। और वो दोनों वहां पर चले जाते हैं और ऊपर ऊपर जाकर कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं, काव्या दरवाजा बंद करती है तो उसे समर दिखता है और वो धीरे से दरवाजा बंद कर देती है। उधर राखी दवे को दिखाते हैं, वो बा से बोलती है, बा
वाकई में आपकी फैमिली बहुत मॉडर्न है। यहाँ देखो, आपके बेटे की गर्लफ्रेंड उसके घर पर मिलने आई है और बहू के रोकने के बावजूद वो नहीं रुकी, और देखो दोनों ऊपर चले गए और उन दोनों को अकेले एक रूम में भेज दिया गया है। वाओ, चलो छोड़ो इन सबको, चलो बैठकर अपन लोग चाय पीते हैं। और वो बा को ये सब बोलती है। उधर दिखाते हैं अनुपमा गुस्सा करती जाती है और चाय बनाती है और बोलती है कि पहली बार तो आई नहीं है, अब जब उनको अच्छा लगता है तो उसे मिलने देना चाहिए, अब मैं किस किस को चुप कराऊं। और किंजल उसका फेस देखती है और बोलती है, माँ आप कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन आपकी गुस्से ने सब कुछ बता दिया कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। और ये बोलकर वो चाय का कप लेकर चली जाती है। उधर दिखाते हैं काव्या वनराज से बात करती है और बोलती है कि तुम भी जानते हो कि कितनी बार हम दोनों को गुस्सा आता है, तुम भी कितनी बार मुझे कुछ सुना देते हो, मैं तुम्हें सुना देती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग किसी गुस्से को इतना लंबा खींचे। अभी देखो ना, हम लोगों ने न्यू ईयर भी साथ में सेलिब्रेट नहीं करा। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है तुम्हारी इस एक्सीडेंट के बाद में। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। फिर भी वनराज, न तो तुम तो मुझसे बात कर रहे हो, न ही मुझसे मिलना चाहते हो। मैं आई एम सॉरी बोल रही हूँ ना, अब मुझसे गलती है, कभी भी मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन मैं उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। वनराज बोलेगा, पहले जब मैं इस घर में रहता था तो तुमसे कम समय के लिए मिलता था, लेकिन वो समय बहुत अच्छा होता था, तुम्हारे साथ खुश रहता था। लेकिन जब से मैं तुम्हारे पास में रहने आया हूँ, तब से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते हैं। एक रात भी हम दोनों चैन से नहीं सोए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो यही लगता है ना कि हम दोनों साथ में ना रहे तो ही अच्छा है। तो काव्या बोलती, नहीं वी प्लीज ऐसा मत बोलो, हमारी लड़ाई अनुपमा से थी और अब हम ये लड़ाई जीत चुके हैं, और जब हम लड़ाई जीत चुके तब तो हम लोगों को साथ में रहना चाहिए ना। वी प्लीज मुझे उस सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। और वो उससे माफी मांगती है। उधर दिखाते हैं अनुपमा फिर से गुस्से में खाने की तैयारी करती है और बोलती है कि रिश्ता टूटने के बाद भी छूटता क्यों नहीं है मन से, और रोती जाती है। और ये सब यही सब बातें सोचती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि काव्या जब जाएगी और अनुपमा घर के अंदर आएगी तो उसके हाथ में कांच का एक मकान होगा, जो वो काव्या से टकरा जाएगी और मकान टूट जाएगा। तो काव्या बोलेगी, अब फिर से इस मकान को जोड़ने की कोशिश करोगे तुम अनुपमा? तो अनुपमा बोलेगी, नहीं, यदि मैंने इसे जोड़ने की कोशिश भी की तो इसमें स्क्रैचेस रह जाएंगे, इसलिए मैं इसे जोड़ूंगी नहीं। और मैं अपने किसी भी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे चली गई हूँ। ये सब गाइज हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।